टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर एक पिता ने अपनी ही 16 वर्षीय बेटी को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाला वाकया नागपुर शहर के कलमना पुलिस थाना अंतर्गत हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दिल दहला देने वाली यह घटना नागपुर के कलमना पुलिस थाना अंतर्गत सामने आई है। आरोपी गुड्डू छोटू लाल रजक है, जिसे पुलिस ने उसकी ही 16 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पत्नी ने साल 2018 में जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद गुड्डू दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा था। उसे पहली पत्नी से 2 बच्चियां हैं। उसकी दूसरी पत्नी भी उसके स्वभाव के चलते उसे छोड़कर चली गई थी, लिहाजा उसे सबक सिखाने के लिए आरोपी ने अपनी 16 वर्षीय बेटी को फांसी लगाने का नाटक कर उसकी फोटो खींचकर पत्नी को भेजने के बहाने अपनी ही बेटी की फांसी लगाकर हत्या की। अगदी बरोबर आहे। गेल्या रविवारी कळमना पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कळमना गाव वस्ती येथे गुड्डू छोटूलाल रजक या इसमाने पोलीस स्टेशनला पहिले इन्फॉर्मेशन दिली होती की त्याची 16 वर्षीय मुलगी आहे, हिने गळफास लावलेला आहे। त्या अनुषंगाने घटनास्थळी आमचे PSI मनोज राऊत गेले आणि जिथं त्या मुलीने सुसाईड म्हणजे गळफास घेतला होता त्या शेजारीच 5 सुसाईड नोट मिळाल्या। सुसाईड नोट मिळाल्यानंतर त्या 5ची नोटमध्ये असा उल्लेख होता की माझी सावत्राई कौशल्या, तिचा भाऊ संतोष पिपर्डे, आजोबा दशरथ पिपर्डे आणि संतोषची मिसेस कल्पना पिपर्डे हे मला लग्नासाठी फोर्स करत होते। तू नाही लग्न केलं तर तुला राजस्थानात कोणाबरोबर बळजबरीने लग्न लावून देऊ आणि संतोषने माझ्याशी 3 वेळेस बलात्कार केला, अशी नोट्स होती। आणि दुसऱ्या नोट्स पण अशा ह्याच्या होत्या। घटनेचं गांभीर्य आम्ही ओळखलं। एक 16 वर्षीय मुलगी आहे, तिने गळफास घेतलेला आहे आणि यापूर्वीही म्हणजे 10 ऑक्टोबर 2022ला त्याच मुलीने विषप्राशन केल्याने ती मेयो हॉस्पिटल येथे ॲडमिट होती। त्यात पण असा मजकूर होता की संतोष मामा आणि त्याचा मित्र हा घरी आला, तो माझ्या लग्नाविषयी चर्चा करू लागला, त्यामुळे मला टेन्शन आलं आणि मी विषप्राशन केलं, असं त्या मुलीच्या वडिलांनीच तिला सांगितलं होतं की तू असा जबाब दे। त्यामुळे तसा जबाब दिला। आता माझं कोणाविषयी तक्रार नाही। आम्हाला वाटलं की मुलगी आत्महत्या करते व 2 इन्सिडेंट झाले आणि तात्काळ त्या घटनेची दखल घेऊन आम्ही गुन्हा दाखल केला 306 पोक्सो ॲक्ट 406 प्रमाणे की त्याची जी दुसरी पत्नी होती कौशल्या, ही वारंवार माहेरी निघून जायची। ती काय येत नव्हती म्हणून तिला आणि तिच्या माहेरच्यांना आपल्याला फसवायचं बुवा। त्यामुळे तिने मुलीला सांगितलं की तू उभी राहा, मी फोटो घेतो, तू गळफास लावते, आपण असं बनाव करू आणि तुझ्या मामांना वगैरे म्हणजे सावत्र मामांना आपण तो फोटो वगैरे पाठवू। अशा रीतीने त्याने त्या मुलीला स्टूलवर उभं केलं। स्टूलवर उभं केल्यानंतर दोरी शेजारी दिसते, तिला गळफास घ्यायला लावला, फासच्या गळ्यात टाकला आणि जो स्टूलवरती उभी होती त्या स्टूलला हात आणि पाय मारला। स्टूल खाली पडल्यामुळे आपल्या एका नाबालिग मुलीचा जीव घेतला। मृतक बच्चे ने 25 दिन पहले ही जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि तब इस बच्चे ने अपनी मौसी को उसकी सौतेली मां और उसकी परिजनों के कारण यह कदम उठाने की बात बताई थी, लेकिन अब इस तरह से पिता द्वारा ही बच्ची की हत्या किए जाने के बाद उसकी मौसी आरोपी पिता पर उस घटना को लेकर भी संदेह व्यक्त कर रही है। यही कारण है कि बच्ची की मौसी ने आरोपी को उस मामले की भी जाँच के बाद आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। सर, वो मेरी भांजी है और जो मेरी भांजी के साथ उसके पिता ने गलत किया है, उसने रेप का केस सामने लाया है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि रेप भी उसी ने किया है और सुसाइड का जो सामने लाया है, और मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे ने सुसाइड किया है। उसका पूरा हाथ उसके पापा का ही है और हमारी यही इच्छा है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पे, हम लोग यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा, उसको फांसी ही हो, यही हमारा है। आखिरी तक हम यही बोलेंगे। और जो अभी जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हुए, उनके साथ ये अन्याय नहीं हो। कानून से यही दरख्वास्त है कि वो बच्चों पे ध्यान दे और उनके साथ ये अन्याय ना हो, जैसे उसने पहली पत्नी के साथ भी किया और दूसरी बच्ची अपनी खुद की बेटी, बड़ी बेटी के साथ भी ऐसा किया। और दूसरी बेटी है और अभी ये और एक बेटी है, वो बड़ी हो रही है, कल को उसके साथ भी ऐसा ना हो। कानून से मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ और देखिए, छानबीन करिए कि मुझे तो लगता है रेप जो उसने सामने लाया है तो इसी ने किया है बच्ची का भी, तो प्लीज़
और इसको फांसी दो। आरोपी की विकृत मानसिकता के चलते न केवल उसकी पत्नी ने पहले आत्महत्या कर ली थी, बल्कि अब उसने अपनी ही नाबालिग बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया था। और यह पूरी योजना आरोपी ने टीवी पर क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे सीरियल को देखकर बनाई थी। गुनाहों से लोगों को सजग रहने के उद्देश्य से ही टीवी पर इन सीरियलों को दिखाया जाता है, परंतु गुड्डू रजक जैसे विकृत मानसिकता वाले लोग ऐसी वारदातों को भी अंजाम देने में इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, जो समाज के लिए बेहद ही घातक साबित हो रहे हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।